न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। बात यहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर करें तो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी कुछ ना कुछ कलह मची हुई है। यहां कांग्रेस पार्टी के पास चेहरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चेहरा एक भी नहीं मिल रहा है, तो क्या ही फायदा इतने सारे चेहरों का। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने यहाँ एक फैसला किया है और उस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी में बवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले आपको ये अपडेट बता दें कि कल जम्मू कश्मीर के 65 नेताओं ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस पार्टी से और आज 40 से 45 नेताओं ने इस्तीफा दिया। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो 100 नेता कांग्रेस से जा चुके हैं और अगर ऐसे ही हाल रहा भविष्य में कांग्रेस पार्टी का तो कांग्रेस पार्टी एक दिन बिल्कुल खाली हो जाएगी या यूं कह लीजिए कंगली हो जाएगी। आपको बता दें गुलाम नबी आजाद के जाने से कांग्रेस पार्टी को धक्का तो लगा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की चीज दिखाना नहीं चाह रही है कि आखिरकार उनको 100 नेता अगर जिस पार्टी को छोड़कर 1 मिनट में चले जाएं तो उस पार्टी के ऊपर क्या बीतती है। अब यहाँ देखिए अध्यक्ष पद को लेकर मांग हो रही है कि आखिरकार अध्यक्ष पद पर यहाँ किसे बिठाना चाहिए। बात यहाँ पर करें तो सोनिया गांधी इस चीज की मांग कर रही है कि प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीतिकार उनको कहा जाता है हमेशा से ही, और वो जिस भी पार्टी का साथ देते हैं वो पार्टी हमेशा आगे की तरफ चलती नजर आती है। अगर यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ये प्रशांत किशोर ने ये कह दिया था कि बीजेपी को आने नहीं देंगे, तो बीजेपी आई ही नहीं। ममता बनर्जी वहां सत्ता में बैठी हैं। और अगर देखा जाए तो बिहार में भी उनकी एंट्री हुई थी और बिहार में यहाँ चाचा भतीजे की सरकार बन के ही रही और बीजेपी बाहर हो गई। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर हमेशा किसी न किसी पार्टी का साथ देते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी में वो शामिल नहीं होते। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस में शामिल होकर अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि आखिरकार ये कमान उनको दी जाती है कोई दूसरा चेहरा होगा। इन्हीं सब बात पर और मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी से हम सवाल करेंगे कि सबसे पहले तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर उनका क्या कहना है और क्या मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका। जैसा कि आपने यहाँ पर दर्शकों को जानकारी दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर इस वक्त कांग्रेस खेमे में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। नाम कुछ इस तरीके से सामने आए जब से सोनिया गांधी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वह इस्तीफा दे चुकी हैं। हालांकि आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है कांग्रेस की तरफ से, और उस वक्त से ये दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब नजर आ सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत। ये नाम सबसे पहले आया था, लेकिन दूसरी ही तरफ मांग जो की गई थी वो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर की गई। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी साफ तौर से इनकार कर चुके हैं और उनके इनकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ नाम जो सामने आए हैं अशोक गहलोत, राहुल गांधी के अलावा सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, शशि थरूर से लेकर अब यहाँ पर मुकुल वासनिक का नाम भी सामने आया है। चाहे बात यहाँ पर कन्हैया कुमार की हो, चाहे बात यहाँ पर जैसा कि आपने बताया प्रशांत किशोर के बारे में, तो फिलहाल देखा जाए तमाम नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, जो कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक ये स्पष्ट कर दिया गया है फिलहाल कि गांधी परिवार से कोई भी अब इस अध्यक्ष नहीं बनने वाला है। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद के बाद इस्तीफे के बाद यहाँ पर साफ तौर पर देखा है जिस तरीके से 65 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद वह क्लियर कर चुकी है कि पार्टी में जो चल रहा है अब उसके लिए उन्हें क्या फैसला लेने की जरूरत है। तो फिलहाल देखा जाए राहुल गांधी इनकार कर चुके हैं। दावा ये किया जा रहा है कि साल 2023 तक सोनिया गांधी इस पद पर रह सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी ने अब लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, पार्टी में जिस तरीके से कलह मची हुई है उसको देखते हुए वह समझ गई है कि गांधी परिवार से अगर कोई अध्यक्ष बनाया जाता है तो कांग्रेस को बचाया नहीं जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अब किसी बाहरी को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर तमाम नाम सामने आ चुके हैं। चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू होने को जा रही है, तो ऐसे में जल्द से जल्द 19 अक्टूबर को हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार अध्यक्ष कौन होगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर प्रियांशी का कहना है कि 19 अक्टूबर को मुहर लग जाएगी उस चेहरे पर कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष पद कौन संभालने वाला है और कांग्रेस पार्टी को आगे की तरफ कौन लेकर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जिक्र करें कि इतने सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर राहुल गांधी की ही मांग हो रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे हैं अशोक गहलोत
तक भी ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ये पद संभालना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ साफ मना कर चुके हैं। और मना करने के बाद भी यहाँ पर यही डिमांड हो रही है कि राहुल गांधी को ही ये पद संभालना चाहिए। आखिर क्यों प्रियांशी, ऐसी क्या बात है कि राहुल गांधी को ही यहाँ पर इस पद पर बिठाने की मांग हो रही है? फिर तो यहाँ पर वही बात आ जाएगी परिवारवाद वाली, जिस वजह से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक कमी है परिवारवाद से बाहर निकलकर वो अगर पार्टी को चलाएंगे तो शायद आज पार्टी बीजेपी से आगे निकल सकती है। लेकिन आज इस परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी की छवि खत्म हो चुकी है और बिखर चुकी है, बिल्कुल टूटे हुए कांच की तरह। चाहे उसको सिमेटना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। तो बताइए आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की यहाँ इतनी ज्यादा डिमांड क्यों हो रही है? राहुल गांधी की डिमांड इस वजह से हो रही है नेहा, क्योंकि जो वोटिंग बैंक है वो राहुल गांधी के नाम पर काफी ज्यादा शानदार है। साल 2019 में जब वह चुनाव हारे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे पहले यही देखा गया था कि राहुल गांधी ने जब चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उनके नाम पर जो वोटिंग बैंक देखने को मिला था वो जबरदस्त रहा था। लेकिन उनसे हटकर यहाँ पर कांग्रेस से अगर कोई भी नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है तो यहाँ पर वो प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि चुनावी समीकरण कुछ और ही बनते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो ऐलान कर दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी को अब यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया गया है। लेकिन तब से यहाँ पर कयास लगना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अब दावा किया जा रहा है राहुल गांधी के लिए, और दूसरी ही तरफ बिहार से नीतीश कुमार का नाम सामने आया, महाराष्ट्र से एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम सामने आया है। लेकिन अब जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ चुका है। तो ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी जो है वो दिन पर दिन यहाँ पर राजनीति में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे, चाहे वह उनके काम के चलते कह लीजिए, चाहे वह उनके भाषण को लेकर कह लीजिए, चाहे यहाँ पर वोटिंग बैंक को लेकर कह लीजिए। तो इस वजह से राहुल गांधी का नाम टॉप पर आता है और उनसे हटकर यहाँ पर पूरी ही पार्टी को कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल देखा जाए सोनिया गांधी का जो विचार विमर्श देखने को मिला है, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि वह लगातार विचार विमर्श कर रही है गांधी परिवार से हटकर, क्योंकि परिवारवाद को लेकर हमेशा ही कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जब बात कही थी कि परिवारवाद और यहाँ पर भतीजावाद हमेशा ही देखने को मिलता है, लेकिन राहुल गांधी ने उस बयान पर, उनके जो भाषण रहा उस पर चुप्पी साधे हुए नजर आए थे। और इस वक्त देखा जाए शायद कांग्रेस खेमे को वो चीज अब धीरे धीरे समझ भी आने लगी है। बिल्कुल, यहाँ पर अब कांग्रेस खेमे को ये बातें समझ में आने लगी है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल आखिरकार कब तक सुनने को मिलेगा कि आखिरकार अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा। आपको बता दें यहाँ पर कि जिस दिन 19 अक्टूबर की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे, यहाँ पर मांग होगी। अब देखते हैं कि आखिरकार 17 अक्टूबर को किसके चेहरे पर मुहर लगती है। क्या वो प्रशांत किशोर हो सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी का पूरा जो फोकस हो रहा है वो यहाँ प्रशांत किशोर के ऊपर हो रहा है कि आखिरकार प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। और आज एक नया नाम यहाँ जुड़ा है, बता दूं तो शशि थरूर का नाम भी जुड़ रहा है कि शशि थरूर यहाँ पर पूरे सक्षम है इस पद के लिए। लेकिन आखिर ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 19 अक्टूबर को किस चेहरे पर यहाँ पर मुहर लगती है और कौन कांग्रेस पार्टी की कमान संभालता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ, और इस खबर से रिलेटेड आपका जो भी सवाल है आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।